Very good morning, students. I hope you all have started your studies by now. This is our third lesson, third day that I am giving you your lesson. Yesterday we have started with Geography first chapter, that is resource and their types. During that class, I have told you what is a resource and how is it important to us, how it becomes valuable to us. रिसोर्स की डेफिनेशन के बाद हमने उसकी 4 वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा था. एवरी रिसोर्स हैज़ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यू: लीगल वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, एथिकल वैल्यू एंड इकोनॉमिक वैल्यू. पढ़ा आप लोगों ने. आई होप यू अंडरस्टूड. Even if there is any difficulty, we'll discuss it later. After those 4 values, we have understood the unequal distribution of resources. इस टॉपिक में हमने ये समझा था कि हर रीजन में हर रिसोर्स प्रेजेंट नहीं है. कहीं कोई रिसोर्स है, कहीं कोई रिसोर्स है. और रिसोर्सेज का प्रेजेंट होना, अर्थ क्रस्ट में होना, इट डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स. कौन कौन से हैं बच्चों वो फिजिकल फैक्टर्स? क्लाइमेट, लैंड, एल्टीट्यूड एक्सेट्रा. दैट वॉज आवर येस्टरडेज लेसन. नाउ टेकिंग दिस सेम चैप्टर फॉरवर्ड, आज हम कौन से टॉपिक से स्टार्ट करेंगे? इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. डेफिनेशन समझ ली, वैल्यू समझ ली, ये भी समझ लिया कि रिसोर्सेज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. नाउ आवर टुडेज लेसन स्टार्ट्स विद द टॉपिक इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स. द यूज ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ अ रीजन एंड द टेक्नोलॉजी दे पोजेस. कोई भी रिसोर्स तभी यूज़ में लिया जाता है जब वहाँ रहने वाले लोगों को उसकी ज़रूरत महसूस हो. अर्थ क्रस्ट में हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे काम की हो सकती हैं, बट यू नो हम हर चीज़ यूज़ में नहीं ले रहे हैं. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, पहली बात तो जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है. वी डोंट नो व्हाट आर दे यूज टू अस. हम उसे किस काम में ले सकते हैं. और दूसरी बात, जब भी हम अर्थ क्रस्ट में से कोई चीज़ निकालते हैं, कोई मिनरल है, मेटल है, कुछ भी अर्थ क्रस्ट में से निकालते हैं, तभी व्हेन वी नो हाउ टू यूज़ इट, व्हेन वी नो दैट वी नीड दैट रिसोर्स. और ये जो प्रोसेस है ना, निकालते कैसे हैं? गड्ढे में हाथ डाल के थोड़ी ना निकाल लिया कोई रिसोर्स. कोई भी रिसोर्स को अर्थ क्रस्ट में से निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? टेक्नोलॉजी. जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, देन ओनली वी कैन यूज़ दैट रिसोर्स. बाय टेक्नोलॉजी वी मीन द नॉलेज एंड स्किल दे हैव फॉर यूजिंग देयर रिसोर्स. ह्यूमन बीइंग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है. यहाँ ये टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? नॉलेज और स्किल, कि हमें उस रिसोर्स को कैसे यूज़ में लेना है. सी, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल of coal and diamond. I know most of you know that coal and diamonds are found in one mine. हाँ, डायमंड्स भी ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? कोल के बीच में. कौन सा पत्थर कोल है? भाई अर्थ ने तो एक जगह डाल दिया, अंडर द अर्थ. अब विच स्टोन इज यूज्ड एज कोल एंड विच स्टोन इज टू बी यूज्ड एज डायमंड? ये डिफरेंस किसने समझा? अर्थ ने नहीं किया कुछ भी डिफरेंस, नेचर ने नहीं किया. किसने किया ये डिफरेंस? ह्यूमन नॉलेज ने. तो ह्यूमन बीइंग, एज आई सेड, हमने पहले भी पढ़ा है, सबसे बड़ा रिसोर्स है. तो ह्यूमन ने ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी और यही क्या कहलाती है? टेक्नोलॉजी. द नीड्स ऑफ द पीपल आर नॉट द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. दे वेरी. हर ह्यूमन बीइंग को हर रिसोर्स की ज़रूरत नहीं होती है.
हर ह्यूमन बीइंग की नीड्स डिफरेंट होती है. दे वेरी, VARY, वेरी मीन्स डिफरेंट. They vary and they change from time to time. Our needs also keeps on changing. तो जैसे जैसे हमारी नीड बदलती जाती है, यूज़ ऑफ रिसोर्स भी चेंज होता जाता है. The early human beings had very few needs and they were satisfied by collecting materials from their surrounding. जंगल में रहते थे और वहाँ से जो थोड़ी बहुत चीज़ें उन्हें मिल जाती थी वही वो यूज़ में लेते थे. तो for early man, their needs were limited. So the use of resource was limited. है ना. अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स, दे हंटेड एनिमल्स और उनकी जो नीड्स थी वो बहुत लिमिटेड थी. और आज भी आप देखोगे तो सम कम्युनिटीज़ इन साउथ अफ्रीका लाइक द पिग्मीज डू इट टिल नाउ. आज तक उनकी नीड्स उतनी ही लिमिटेड हैं. वो ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे हैं और जो लिमिटेड नीड्स हैं जो उन्हें फॉरेस्ट वगैरह से मिल जाता है वो वहीं यूज़ में लेते हैं. ओनली व्हेन मैन स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ. पहले क्या थे वो? नोमिड्स. द ह्यूमन बीइंग यूज्ड टू लीड अ लाइफ ऑफ नोमिड्स. बट व्हेन दे स्टार्टेड सेटलिंग एट वन प्लेस देन देयर नीड्स स्टार्टेड इंक्रीजिंग. एक जगह जब टिक कर रहने लगा आदमी तब उसकी नीड्स बढ़ना शुरू हुआ और तब हमने स्टार्ट में लेना यूज़ किया रिसोर्सेज को. ठीक है. देन वी स्टार्टेड यूजिंग लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, पावर रिसोर्सेज. और ये सब हमें कौन दे रहा है? नेचर. और हम नेचर से लेकर उसे अपने यूज़ में लेने लायक बना रहे हैं. We have learned so many things from nature. We developed technology, how to use these resources, etc. So next we are going to learn the different types of resources. Under this category, resources are classified in different ways. First, the general classification of resources. Under this heading, resources are generally classified into three categories: natural resource, human resource and human made resource. So first is natural resource. Whatever we get from nature comes under natural resource, which includes land, water, soil, wildlife, minerals and so many other resources. नेचर जो हमें दे रही है, अर्थ से जो हम ले रहे हैं, वो सब क्या कहलाता है बच्चों? नेचुरल रिसोर्स. द सेकेंड इज ह्यूमन रिसोर्स. हम, we as human beings, you know, we are the biggest resource. Technically knowledge, technically skilled person जो अपनी मेहनत से कुछ नया बनाता है, कुछ अच्छा क्रिएट करता है, उसे पता है हाउ टू यूज़ वेरियस थिंग्स अवेलेबल इन नेचर, प्रॉपर यूज़ जानता है, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स. Humans are the most important resource of the world. They are the biggest asset. सबसे बड़ा फ़ायदा है एक नेशन के लिए. जितने ह्यूमन बीइंग्स उतने हैंड्स टू, डबल द हैंड्स टू वर्क. See, so they are the biggest asset for a nation. It's their capability and skills which impart value to resources. After all, अर्थ क्रस्ट में जो भी रिसोर्सेज हैं, all the natural resources, उन्हें यूज़ कौन करेगा? नेचर थोड़ी ना करेगी. नीदर द एनिमल्स नॉर द प्लांट्स. कौन यूज़ करेगा उन्हें? ह्यूमन बींग्स. वी हैव डेवलप्ड दैट टेक्नोलॉजी, दैट नॉलेज, हाउ टू यूज़ दीज वेरियस रिसोर्स. तो सबसे बड़ा रिसोर्स तो एक्चुअली कौन हुआ बच्चों? ह्यूमन बींग हिमसेल्फ. ह्यूमन रिसोर्स डिपेंड्स ऑन क्वालिटी एंड एबिलिटीज ऑफ अ पर्सन. सॉरी, आप सब भी बड़े होकर कोई ना कोई रिसोर्स बनोगे. आफ्टर ऑल ह्यूमन रिसोर्स यू विल बिकम. आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से आपको कैटेगराइज किया जाएगा. सो द वर्ल्ड हैज़ मेड ग्रेट स्टडीज़ इन डेवलपमेंट ड्यू टू एजुकेशन एंड इंक्रीज इन कॉम्पिटेंस. आपकी कैपेबिलिटी बढ़ रही है. एज यू आर गेटिंग एजुकेटेड, आप नए स्किल सीख रहे हो, नई नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, and that is increasing your capability.
It is also human being who are capable of turning all natural material into valuable resources. As I said, नेचर में जो कुछ भी है अपने आप कुछ नहीं बनता है. नेचर जो बना रही है दैट इज़ ऑल रॉ, कच्चा माल जिसे हम कहते हैं, उसे ह्यूमन यूज़ में लेना या उस प्रोसेस के थ्रू उस लायक बनाना कि उसको ह्यूमन बीइंग यूज़ करे, ये किसका काम है? ह्यूमन रिसोर्स का, ह्यूमन इंटेलिजेंस का. ठीक है, दैट वाज ह्यूमन रिसोर्स. और थर्ड काइंड ऑफ रिसोर्स कौन सा है जनरल क्लासिफिकेशन में? ह्यूमन मेड रिसोर्स. दो पढ़े हमने. फर्स्ट वॉज नेचुरल रिसोर्स, सेकेंड वॉज ह्यूमन रिसोर्स. और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? ह्यूमन मेड रिसोर्स. क्या होता है बच्चों ह्यूमन मेड रिसोर्स? मशीन्स, सिंथेटिक मटेरियल्स, बिल्डिंग्स, हाउसेस, व्हीकल्स, कितनी सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमन मेड है. नेचुरल रिसोर्स को काम में लेते हुए जब हम अपने लिए कोई वैल्यूबल चीज़ बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्स. These resources are created by human beings from the physical materials available in the environment. हम उन चीज़ों को यूज़ में लेते हुए फिर अपने लिए कुछ सामान अगर बना रहे हैं that is known as human made resource. Scientific labs have also enhanced human made resource. और इन सब में कौन हेल्प करता है? हमारी साइंटिफिक लैब्स. आफ्टर ऑल रिसर्च वर्क सारा किस में होता है? लैब्स में होता है. तो वो होते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स. नाउ सेकेंड क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी. अभी तक जो हमने पढ़ा था वो क्या था बच्चों? जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब सेकेंड है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी. एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है ख़त्म होना. It has two types of resources, renewable resources and non-renewable resources. Renewable resources वो होते हैं after we use them they are created again. कभी ख़त्म नहीं होते हैं. They are known as renewable resources. Some resources can be used continuously year after year, especially forest and water. So they come under रिन्यूएबल रिसोर्स. पानी ख़त्म हो जाता है, आपने देखा होगा बहुत सारे रिवर्स एंड पॉन्ड्स दे ड्राई अप ड्यूरिंग समर सीजन, बट एज सून एज मॉनसून कम्स, रेन स्टार्ट, वो ड्राइड पॉन्ड एंड ड्राइड रिवर्स दे गेट वाटर अगेन. सो वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स विच वी गेट एवरी ईयर. रिसोर्सेज विच कैन रिन्यू देमसेल्व्स क्विकली आर टर्म्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्स. अंडरलाइन करो इसे. पेंसिल है ना सबके पास? Be ready with your pencil in my lesson and underline the lines I tell you. तो इसे underline करो. क्या है renewable resource? Resources which can renew themselves quickly are termed as renewable resource. Solar energy, wind energy, forest, vegetation, water, so many things come under this category. The second is non-renewable resources. अब renewable तो renew हो जाते हैं, हर साल नया आ जाता है, ख़त्म होता है वापस आता है, ख़त्म होता है वापस आता है. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं वंस वी टेक आउट फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, वंस वी टेक देम फ्रॉम अर्थ और नेचर, दे कांट बी क्रिएटेड अगेन. वो चीज़ वहाँ दोबारा नहीं आएगी. वॉट इज़ इट नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सम रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स गेट एग्जॉस्टेड, ख़त्म हो जाते हैं एक बार यूज़ में लेने के बाद. दीज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अंडरलाइन कर लो इसको. जितने भी हमारे मिनरल्स हैं, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स दे कम अंडर दिस कैटेगरी. थर्ड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन. ओरिजिन कैसे हुआ उनका? बेस्ड ऑन ओरिजिन natural resources are divided into two categories, biotic and abiotic. चलो बताओ क्या मतलब होता है biotic and abiotic? Yes, biotic means living and abiotic means non-living. तो दो categories हैं. All the living things they are biotic resource. They are obtained from the biosphere, forest,
क्रॉप्स, बर्ड्स, एनिमल्स, फिश, ह्यूमंस, ये सब क्या हैं? बायोटिक रिसोर्सेज। और दूसरा है अबायोटिक रिसोर्सेज, दे आर द नॉन लिविंग थिंग्स। लैंड, वाटर, मिनरल्स, दे आर नोन एज अबायोटिक रिसोर्सेज। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दो डिवीजन है रिसोर्सेज के, बायोटिक रिसोर्स एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। With the help of technology, some of the resources have been recycled. जो abiotic resources हैं, like metals, non-renewable है, abiotic है, अर्थ क्रस्ट में से निकालने के बाद दोबारा वहाँ नहीं आएंगे, they don't have life. लेकिन उनके साथ कौन सी क्वालिटी जुड़ी हुई है? They can be recycled. बार बार उनका फॉर्म चेंज किया जा सकता है. For example, paper and most metals like iron, silver, gold can be recycled. Fossil fuels cannot be recycled. वो एक बार यूज़ में लेने के बाद ख़त्म हो जाते हैं. They get exhausted. So, up till now we have read different types of resources. Classifications पढ़े हमने. सबसे पहले हमने समझा बच्चों general classification, natural, human and human made. फिर हमने समझा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. और थर्ड हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्स. आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज लेसन. गो थ्रू योर बुक. एक बार वापस से पूरा पढ़ो इसे अच्छे से बुक में. आप बहुत ईजी है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो आज के लिए इतना ही. We'll continue our chapter tomorrow. Till then, keep reading.